धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है
भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार
ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ
ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ
अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसि भी सच। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख अंतर्यामी, श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी। सारी संगतां ने मिलके मूल मंत्र का जाप किया पातशाह। श्री सुखमनी साहब जी के पाठ किए पातशाह। आप जी ने करवाए। आप जी के बच्चा तो संगतां तो पाठ कर दिया होया, जाप कर दिया होया। अनगिनत गलतियां हुई हैं पातशाह, अनजान बच्चे समझ के माफ कर दियो, बख्श लो। अगों वस्ते शुद्ध सरल अते स्पष्ट बाणी पढ़न की बुद्धि अते बल बख्शिश करो। सारिया संगतां वालों अरदास है पातशाह, बख्श लो, रहम करो। धन गुरु नानक। 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 धन गुरु अर्जन देव जी। 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 धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। आज जिनका शहीदी दिहाड़ा है, ये उदास शब्द पढ़ने जा रहा है। ये आखिरी अवस्था का शब्द है, भाड़ा मानने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाड़ा मानना सिक्के की आखिरी क्लास। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे, साईं मियाँ मीर जी को खबर हुई। ये इतिहास लगभग सबने सुन रखा है, पर यहाँ पर एक विचार करने वाली बात है। आइए पहले ये शब्द गायन कर लें, फिर विचार करते हैं कि ये भाड़ा मानने की आखिरी क्लास क्या है। तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। तेरा किया मीठा लगे। तेरा किया मीठा लगे। हर नाम पदारथ नानक मा
हर नाम पदारथ नानक मांगे। हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। हर का नाम हृदय नित त्याए। हर का नाम हृदय नित त्याई। हर का नाम हृदय नित त्याए। हर का नाम हृदय नित त्याई। संगी साथी सगल तराए। संगी साथी सगल तराई। संगी साथी सगल तराए। संगी साथी सगल तराई। सगल तराए। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदारथ नानक मांगे। हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। गुर मेरे संग सदा है नाले। गुर मेरे संग
गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। सदा समाले तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द इस शब्द को समझने के लिए, इस अवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा दूसरी घटना को समझ लेते हैं कि गुरु अर्जन देव जी महाराज हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। दिल्ली में औरंगजेब, उसके दरबार में 1414 काजी, बादशाह है, सब जानते हैं। कोई भी उसके हुक्म के बाहर वो बर्दाश्त नहीं करता। पर दिल्ली में एक फकीर है, मस्त मौला। यह ऐतिहासिक घटना है, दास जो सुना रहा है। एक मस्त मौला फकीर है जिसका नाम इतिहास में है सरमग फकीर। यह सरमग फकीर
इतनी करामात वाला, इतनी शक्तियों वाला, मस्त मौला है। इतनी कमाल की अवस्था इसकी साथ संगत जी कि जहां से गुजरता है लोग अपना सर झुका देते हैं। धनवान इससे डर कर भाग जाते हैं ऐसे देखकर। बड़े बड़े जो एहलकार हैं, बड़े बड़े जो दरबार के मंत्री हैं, जिस गली से ये गुजरता है वो साइड में हो जाते हैं। फकीर है, मस्ताना है, कभी तन पे कपड़ा है कभी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कारण क्या है कि जो मुख से कह देता है वो पूरा हो जाता है। ये अपना चल रहा है, इसका अपनी मर्जी से कहीं भी जाता आता है। एक छोटे से बालक को बड़ा प्रेम करता है, पता नहीं क्या खास बात है, पर इतिहास में लिखा है एक छोटे बालक को ये इतना प्रेम करता है कि उसकी बात नहीं टालता। उससे मिलने कई बार चला जाता है। अब एक दिन ये हुआ कि वो बालक इससे कहता है कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, 500 रुपए। उस जमाने में 500 अशरफियाँ कह लीजिए, रुपए कह लीजिए। तो सरमुख फकीर कहता है ठीक है, मैं तुझे 500 रुपए तुझे मिल जाएंगे। लकड़ी के टुकड़े लेता है, लकड़ियाँ होती है ना, काड़ियाँ, आप समझ लीजिए कि टहनियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ, उसका ना टूटा फूटा से ऐसे करके एक कुर्सी बनाता है सरमुख फकीर और उस बालक के हाथ में देता है। कहता है बाजार में जाके बेच दे, कह कि दिल्ली के शहंशाह का तख्त है, 500 रुपए में जो चाहे खरीद ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक फकीर शहंशाह का तख्त बेच रहा है गलियों में, टूटी फूटी लकड़ियों के एक तख्त बना दिया, कुर्सी से बना दी, और उस बालक से कहता है जाकर बेच गलियों में। कह दे कि सरमुख फकीर ने दिया है, 500 मोहरे देकर ये कोई ले ले, तुझे 500 मिल जाएंगे, उसे तख्त मिल जाएगा। दिल्ली का तख्त है, यानी कि औरंगजेब का तख्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बालक तख्त बेच रहे गलियों में, सब हैरान हो रहे हैं सुनकर, कोई खरीद नहीं रहा डर के। बात पहुंचे औरंगजेब तक। औरंगजेब जानता था कि ये कौन है, डरता था इससे वो भी। फटाफट उसने अपने एहलकार भेजे, वो तख्त खुद खरीद लिया 500 रुपए में, कहीं मेरा तख्त ही ना चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब उसने सारे लोगों को बुलाया महल में कि भाई इस सरमुख फकीर का क्या करें, ये आज तो मेरा तख्त ही बेचने चला था। तो औरंगजेब ने कहा इसे मरवा देते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, ये फकीर क्या कर लेगा। फौज भेज दी मारने के लिए उस फकीर को, कितने सारे सिपाही भेज दिए। सरमुख ने जब देखा कि इतने सारे मारने आए हैं फौजी, तो उसने इशारा किया रुक जाओ, एक बात ध्यान से समझ लेना, ये सरमुख फकीर कह रहे उन फौजियों से, उसके सिपाहियों से, अगर मुझे कहीं पर भी चोट आई, चाहे मेरे हाथ में, मेरे शरीर में, कहीं पर भी, वही चोट सारे राज्य के, औरंगजेब से लेकर एक एक सैनिक तक, एक एक उसके रिश्तेदारों तक, सबको वहाँ चोट लगेगी। अगर मैं मरा सब मरेंगे। ये उसके वचन थे। ये सुन के सब रुक गए, क्योंकि जानते थे ये बड़ा करामाती है, मस्त मौला है। जाकर औरंगजेब को सारी बात बताई। औरंगजेब भी हैरान हो गया, अब क्या करे। तो कहने लगा ये कहीं झूठ ना बोल रहा हो, ऐसे कैसे हो सकता है। जाकर इसकी उंगली में थोड़ी चोट करो। जब जाकर उसकी उंगली पर तलवार से थोड़ी चोट की, तो सच में औरंगजेब की उंगली में भी चोट हो गई, उसके सारे परिवार के, उसके सारे रिश्तेदारों के, सारे सैनिकों की उंगली पर चोट हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना दास सुना रहे साथ संगत जी। तब आपस में सब विचार करने बैठे, ये अब इसका क्या करे, इसे तो मार भी नहीं सकते, तख्त बेचने चला था, कल कोई नुकसान कर देगा बड़ा। तब आखिर में फैसला किया कि इसे मार नहीं सकते तो कैद में तो कर सकते हैं। तो कैद करने के लिए भेज दिया सैनिकों को, और सरमुख चुपचाप उनके साथ चला गया और जेल में बंद हो गया सरमुख फकीर।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना एक तरफ रह गई, दूसरी तरफ रोम का बादशाह का दरबार सजा है। वहां पर यह चर्चा शुरू हो गई कि शुक्राने की अवस्था किसे कहते हैं, भाड़ा मानने की शुक्राने की अवस्था किसे कहते हैं। आपस में बड़ी विचार हुई, कोई जवाब नहीं मिला। पर उसके एहलकारों ने कहा, रोम के बादशाह के एहलकारों ने, कि अपना महामंत्री वहां भेजो, अपना वजीर हिंदुस्तान में भेजो, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में 1414 काजी हैं, पढ़े लिखे बड़े ही ज्ञानवान काजी, वो इसका जवाब दे देंगे। तो रोम के बादशाह ने अपने वजीर को भेजा हिंदुस्तान। अब बादशाह का वजीर है, उसके आव भगत हुई, उसे औरंगजेब के पास लाया गया और उसने कहा, मेरा ये सवाल है मेरे बादशाह का, उसे जवाब चाहिए। 1414 काजियों ने उसे समझाने की कोशिश की शुक्राने की अवस्था क्या होती है। बहुत समझाया, पर आखिर में वो वजीर कहने लगा, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, पहले मुझे दिखाओ ये अवस्था क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उन काजियों ने कहा कि अगर देखना है अवस्था क्या होती है तो हमें लगता है एक ही आदमी दिखा सकता है, वो है औरंगजेब के जेल में कैद सरमग फकीर। तो वजीर ने औरंगजेब से कहा कि मुझे उससे मिलना है। औरंगजेब ने समझाया, ना मिलो उससे, वो फकीर है, मस्ताना है, पता नहीं क्या कर बैठे। पर वजीर ने कहा, मेरे बादशाह का हुक्म है, मुझे जानना है शुक्राने की अवस्था होती क्या है। औरंगजेब ने उसे भेज दिया अपने सैनिकों के साथ। जाकर क्या देखता है वो वजीर कि तन पर कोई कपड़ा नहीं है उसके, सरमग फकीर के, पैरों को संगलों से बांधा हुआ है, हाथों को संगलों से बांधा हुआ है, दीवार पर लटका हुआ है, बुरी हालत है। पर सरमग फकीर मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैनिकों ने कहा, भाई देख लो, यह है सरमुख फकीर। तो उस वजीर ने सरमुख फकीर से सवाल किया कि मेरे बादशाह का सवाल है, शुक्राने की अवस्था किसे कहते हैं, क्या होती है यह अवस्था, भाड़ा मानने की अवस्था। तब सरमुख फकीर मुस्कुरा के कहने लगा, सुनना है कि देखना है। कहने लगा, दिखा दो तो बहुत अच्छा है। तब सरमुख फकीर ने कहा, इन सैनिकों को भेज दो। सैनिक भेज दिए गए। ये वजीर अकेला खड़ा है। क्या हुआ साथ संग जी, सरमुख फकीर ने इशारा किया, एक इशारा किया, संगल टूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों के संगल टूट गए, पैरों के संगल टूट गए, धरती पर खड़ा है। तो ये हैरान हुआ, कहने लगा, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कि तुम्हारे इशारे से संगल टूट गए, जेल के दरवाजे खुल गए, तो तुम कैद क्यों हो यहां पर। सरमुख फकीर ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास आ। सरमुख फकीर ने अपना हाथ उस वजीर के सर पर रखा और उस वजीर ने क्या देखा साथ संगत जी, न जाने कितनी शक्तियां वहां पर खड़ी हैं, जो हाथ जोड़कर सरमुख फकीर से कह रही हैं कि एक इशारा करो, औरंगजेब को खत्म कर दें, पूरा दिल्ली का राज ही खत्म कर दें, एक इशारा कर दे सरमुख। तो सब मिन्नतें कर रही हैं, पर सरमुख कुछ नहीं बोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सर से हाथ उठाया तो वजीर हैरान हो गया, कहने लगा, इतनी शक्ति तुम्हारे पास, फिर तुम यहां पर कैद क्यों हो। कहने लगे, यही तो है शुक्राने की अवस्था, सब कुछ कर सकता हूं मैं, पर उसके भाड़े में यहां पर कैद हूं। अगर उसे अच्छा लगता है कि मैं कैद हूं जेल में, तो मुझे भी वही अच्छा लगता है जो मेरे खुदा को अच्छा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर वो ना चाहता तो मैं कैद में ना होता, पर अगर उसे अच्छा लगता है कि मैं कैद में रहूं, तो मुझे भी वही अच्छा लगता है जो उसे अच्छा लगता है। मैं जब चाहूं निकल सकता हूं, पर मैं उसका भाड़ा मान रहा हूं। यह है शुक्राने की अवस्था। अब आ जाइए साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम घटना वापरी। साईं मियां मीर जी जब पता चला गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ती तवी पर बिठाया, बड़े जोश से, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, वहां पहुंच गए जहां पर बादशाह भी डरते थे साईं मियां मीर जी से। पहुंच गए,
कहने लगे, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, मुझसे देखा नहीं जा रहा जो आपको तसल्ली दिए जा रहे हैं। क्योंकि साईं मियाँ मीर जी गुरु अर्जन देव जी महाराज को पहचानते थे कि ये कौन है, गुरु नानक निरंकार खुद। बेनती की कि आप मुझे हुक्म करो, एक ईंट में दिल्ली की उठाऊंगा, एक ईंट लाहौर की, दोनों को टकरा दूंगा, दोनों शहर ही खत्म हो जाएंगे, आपको सजा देने वाले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं होते हुए देख नहीं सकता। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मुस्कुरा के कहा था, साईं मियाँ मीर जरा विचार कर, तू तो सब जानता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इशारा किया, उसकी आंखों में देखा तो उसने देखा 33 करोड़ देवी देवताएं खड़े हैं वहां पर, जो मिन्नतें कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज को कि बेनती, एक हुक्म करो, एक हुक्म करो, खत्म कर दें सबको, लाहौर दिल्ली सब, क्योंकि जो आपको सजाएं दे रहे हैं एक भी नहीं बचना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर कहा साईं मियाँ मीर से कि तेरा किया मीठा लग गया, कि हम उसके हुक्म में हैं। अगर उसे हमारा तत्व तवी पर बैठना पसंद है तो हमें तत्व तवी पसंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाणा मानना किसे कहते हैं, सिक्खी की आखिरी स्टेज। गुरु अर्जन देव जी महाराज की ये घटना सुना के ना महापुरुष समझाया करते थे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस घटना से। सृष्टि के मालिक खुद तत्व तवी पर बैठे, जो चाहे कर सकते हैं, पर क्यों नहीं किया। कई लोग साधसंगत जी ये भी कह देते हैं आजकल के कथावाचक के गुरुओं में शक्ति नहीं दिखाते, शक्ति नहीं दिखाई। कई कहते हैं कि शक्ति दिखानी ही नहीं चाहिए सिक्खी में। आप इतिहास पढ़ लो, जब जब सिखों पर भीड़ आई, सिक्खी पर भीड़ आई, किसी सिख ने पुकार की, गुरुओं ने रक्षा की, पर जब जब अपने पर आई तो हमें सिखाया कि सह लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि भाणा मान लो। जिसने पुकार की उसकी रक्षा की, जिसने भाणा मानने की अवस्था मांगी उसे भाणा मानने की अवस्था दी, और खुद गुरुओं ने ये करके दिखाया है बार बार। इतिहास भरा पड़ा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज किले पर खड़े हैं, छाती माप रहे हैं बेटे की कि कितने तीर सह लेगा, और अपने हाथों से भेज रहे हैं युद्ध के मैदान में शहीद होने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सिखाया भाणा मानना। देखिए, मैं मानता हूं हमारी ये अवस्था नहीं कि हम ये सब कर सके। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे कुछ परसेंट तो हो, कुछ परसेंट। हम तो छोटी छोटी बात लेकर शिकायत करने पहुंच जाते हैं। ये स्टिकर लगा होता है हर जगह पर, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। अच्छी बात है, ये अच्छी अवस्था है, पर महापुरुष वचन किया करते थे छोटी अवस्था है ये। सुख में शुक्राना तो हर कोई कर लेता है, गाड़ी लेता है, गुरुद्वारे में जाता है अरदास कराने, सुख में शुक्राना हो गया। दुख में जब कोई बस चलेगा नहीं तो अरदास ही करेगा गुरु के आगे, और क्या करेगा। और ऐसे आदमी का हर वेले सिमरन नहीं हो सकता जो केवल सुख में याद रखे। मुश्किल क्या है, दुख में शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल क्या है, दुख में शुक्राना करना। दुख में आदमी शुक्राना नहीं कर सकता, वो शिकायत करता है। हम शिकायत करते हैं, कोई दुख आ जाए, गुरु तूने ये कैसे कर दिया। कितने मिलते हैं, टूट जाते हैं गुरु से जब दुख आता है कि गुरु है ही नहीं। मुश्किल है दुख में शुक्राना, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने करके दिखाया, जो शर्म फकीर की अवस्था है। हमसे भी वो ये उम्मीद करते हैं। हम तो छोटी सी तकलीफ आती है गुरु के आगे खड़े हो जाते हैं, ये कर दे वो कर दे। शुक्राना नहीं। जिसने इतना कुछ दिया है, एक चीज वापस ले ले, एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मुआ को कहाँ करे। जिसने 10 दी है, एक नहीं दे, उसकी शिकायत करता है। अगर वो बाकी 10 भी ले ले तो क्या कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन से अगर कुछ मिलता है सीखने के लिए, सबसे बड़ा, वैसे तो सीखने के लिए अनगिनत चीजें हैं, पर जो सबसे बड़ी सीख वो दे गए अपने जीवन में, वो है शुक्राना, भाणा मानना। भाणा मानना। सब कुछ कर सकते हुए नहीं किया। मुश्किल है दुख में शुक्राना करना, मुश्किल है सुख में सिमरन करना। क्योंकि दुख में सिमरन, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, है ना एक कहावत। सुख में हर कोई सिमरन कर लेता है। बड़ी ध्यान से समझना,
ये जो स्टिकर है जो लगा हुआ है जगह जगह पे, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन, ये हर कोई कर सकता है। मुश्किल है दुख में शुक्राना करना, सुख में सिमरन करना। क्योंकि जैसे ही सुख आता है आदमी सबसे पहले गुरु को छोड़ देता है, सुखों में डूब जाता है। सुख में सिमरन करना सबसे मुश्किल है। ये है शुक्राने की अवस्था कि सुख वेले सिमरन हो जाए, दुख वेले शुक्राना हो जाए, और फिर ऐसे इंसान का हर वक्त सिमरन अपने आप चलने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर से दास कहता है, माना हमारी ये अवस्था नहीं कि हम इतना बड़ा भाना मान सके। हम तो छोटी छोटी बातों पे भी भाना नहीं मान सकते, पर कम से कम कुछ % चले, छोटी छोटी बातों की शिकायत करना बंद करें। मानो गुरु ने बिजनेस दिया है, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, दिया भी तो उसने इतना कुछ है, थोड़ा नुकसान हो गया तो शुक्राना कर, पाछा शुक्र है तेरा, थोड़ा हुआ, हो सकता है ज्यादा हो जाता। ये होती है शुक्राने की अवस्था। इतना कुछ जिसने दिया है, अगर उसने थोड़ा सा वापस ले लिया तो शिकायत नहीं, कम से कम इतनी अवस्था तो हो जाए। गुरु नानक मेहर करे, गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन से ये शुक्राना हमारे जीवन में आ जाए। उनसे दात मांगो, पातशाह हम इस लायक नहीं, इस योग नहीं कि भाड़ा मान सके, तू ताकत दे, तो कृपा कर, ये अवस्था की दात बख्श। क्योंकि जब ये अवस्था मिल जाए ना साथ संगत से, आखिरी अवस्था है, आखिरी टॉप, तो फिर दुख ही खत्म हो जाते जीवन में। जब दुख और सुख एक समान हो गए, फिर दुख क्या फिर सुख क्या। ये वो चोटी है पहाड़ की जहां पर सबने पहुंचना, माउंट एवरेस्ट है ये बाणे की। ये आखिरी अवस्था है, ये स्टेज सबको पानी है, चाहे एक जन्म में पाए, कोई 10 जन्म में, कोई 100 जन्म में। जब तक इस अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक संत की अवस्था नहीं मिलेगी, और जब तक संत की अवस्था नहीं मिलती जीवन मुक्त नहीं हो सकता इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहर करे। आज उनका शहीदी दिहाड़ा है, सारी संगत को उनके शहीदी दिहाड़े की कभी और तो समझ में नहीं आता, बधाई दे क्या कहें। क्योंकि आज के दिन हमारे गुरु को तती तई पर बिठाया गया, इसकी बधाई कैसे दे सकते हैं। पर गुरुओं का दिन है, तो सारी संगत से बेनती है कि हो सके, वैसे तो लॉकडाउन है, पर जहाँ जहाँ भी कोई कहीं पर लंगर चल रहा है, कहीं पर कोई कर रहा है कुछ, तो वहाँ पर आज के दिन ठंडा पिलाने की सेवा जरूर कर दे थोड़ी सी, कहीं पर भी। क्योंकि ये तब से चल रहा आ रहा है, जब गुरु अर्जन देव जी महाराज का दिन आता है, सब दूसरों को छबील लगाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, मन तन ठंडा। तो एक बार दास भी सेवा कर रहा था, बसों में पिला रहा था यहाँ पर अपने शहर में ही, जब 2-3 साल पहले की बात है। गाड़ियाँ रोक कर हम पिला रहे थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शरबत बनाया हुआ था। तो किसी ने पूछा क्या है, तो हमने कहा कि हमारे गुरुओं का दिन है, आज उनको तत्ती तवी पर बिठाया गया। तो लोग हैरान होते हैं कि गुरु को तत्ती तवी पर बिठाया गया, यानी कि गर्म तवे पर ये सजा दी गई, और ये हमें ठंडा पिला रहे हैं। ये है सिक्खी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दाता तन तेरी सिक्खी, तन सिक्खी दा नज़ारा। ये है सिक्खी। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें शुक्राना करना है, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे,
कितनी कमाल की बात है। तेरा किया मीठा लागे, भाड़ा मान रहे हैं तते तवे पर। और क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है तो हम क्या कहते हैं, दुख दूर कर दिए। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, कि नाम की दात बख्श। हम जैसे मूर्खों को समझा रहे हैं, हम तो सब कुछ होते हुए भी नाम नहीं मांगते, सब कुछ होते हुए सुख में भी नाम नहीं मांगते। यहाँ पर दुख में भी नाम मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अवस्था क्या है कि सुख दुख एक हो गए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। धन गुरु अर्जन देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।